हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपको स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड पहला चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन पढ़ते हैं कि संपर्क में रखे दो पतले लेंस हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। ये देखते हैं, पहले इसका चित्र बनाते हैं कि दो लेंस हैं, ये इनकी मुख्य अक्ष एक ही है। ये मुख्य अक्ष है, ये लेंस L1 है और ये क्या है L2 है। और यहाँ पर मान लेते हैं एक वस्तु रखी है, वो बिंदु वस्तु, तो इससे ऐसे किरणें जाती हैं इस तरीके से। ये कि दो लेंस हैं, माना दो लेंस L1 व L2 हैं, फोकस दूरियां F1 व F2 है। ठीक, एक ही मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ये दो लेंस है L1 L2, इसकी फोकस दूरी F1 और इस लेंस की फोकस दूरी F2, दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है। अब एक वस्तु रखी है बिंदु O, तो लेंस L1 क्या करता है, यदि L2 दूसरा लेंस ना हो तो लेंस L1 वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बनाता है। कहाँ पर बनाता है, I' पर। तो यदि पहले लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या हो, U हो, तो पहला लेंस ही O का प्रतिबिंब बना रहा है I' में, तो पहले लेंस से इस प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं V' हो जाएगी। ये क्लियर। तो यदि दूसरा लेंस ना हो, यदि दूसरा लेंस मान लिया गया है L2 ना हो, तब L1 वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बनाता है, I' पर बनाता है। तो पहले लेंस से वस्तु तक की दूरी U और प्रतिबिंब तक की दूरी V'। तो पहले लेंस के लिए फार्मूला लगा देते हैं हम। तो पहले लेंस के लिए, और लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर U है और V क्या है, V' है, तो यहाँ V'। और पहला लेंस की फोकस दूरी क्या माना है, F1, तो F1 तो ये हो गया। पहले लेंस द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बना रहा है, I' पर। अब दूसरा लेंस क्या करेगा, तो ये जो प्रतिबिंब है वस्तु O का दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। तो लेंस L2 इस वस्तु का प्रतिबिंब भी बनाएगा। वो कहाँ पर बनाएगा, यहाँ से किरणें ऐसे जाएंगी इस तरीके से, तो यहाँ पर बनाएगा, मान लेते हैं बिंदु I पर। और इस दूसरे लेंस से ये प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी, V होगी। ये तो लिखेंगे बिंदु I' L2 के लिए, मतलब दूसरा लेंस है L2 के लिए
आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, तब L2 I डैश का प्रतिबिंब I पर बनाता है, I पर बनाता है। ये तो दूसरे लेंस के लिए अब सूत्र लगा देंगे। दूसरे लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस के लिए फार्मूला तो वही होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पर v क्या है, v क्या होती है, प्रतिबिंब तक की दूरी। तो प्रतिबिंब लेंस L2 वस्तु I डैश का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, अपने से I पर अर्थात v दूरी पर बना रहा है। तो v की जगह क्या होगा, v होगा। दूसरा लेंस है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या है, f2। तो 1/f2 बराबर 1/v की जगह v हो जाएगा, माइनस u क्या होता है, इस लेंस से देखो L1O का प्रतिबिंब बनाया I डैश में, तो यहां से यहां तक की दूरी v डैश है, लेकिन L1 ये जो प्रतिबिंब है आभासी वस्तु का काम करता है, तो इस लेंस से भी इस वस्तु आभासी वस्तु की दूरी क्या होगी, v डैश होगी। अर्थात यहां पर u जो होगा क्या होगा, v डैश होगा। तो 1/v डैश, समीकरण 2। ये संयुक्त फोकस दूरी संयोजन, तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो, देखो 1/f1, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड 1/f2, इधर राइट हैंड साइड क्या है 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 2 का राइट हैंड साइड 1/v माइनस 1/v डैश। तो ये माइनस का 1/v डैश, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में। तो किसी लेंस की फोकस दूरी का सूत्र यही तो होता है। तो इसे हम 1/f लिख सकते हैं, इसको हम 1/F मान लेते हैं। तो सिद्ध हो गया कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये दो लेंसों, अगर दो लेंस आपके संपर्क में रखें तो उनकी टोटल फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये अब इसी में भी कई कंडीशन होगी, नोट लगा के बताते हैं हम। क्या कंडीशन होगी कि जब दोनों लेंस उत्तल लेंस हैं, तो फार्मूला ये हो गया, अगर दोनों लेंस अवतल हो, जब दोनों अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो, तो हमको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है, अवतल की क्या होती है, माइनस की। तो अवतल लेंस में जो f1 होगा ये भी माइनस का ले लेंगे और f2 भी काय का ले लेंगे, हम माइनस का ले लेंगे। ऐसी कंडीशन सवाल में बोलेगा। फिर ये भी तो बोल सकता है कि यदि पहला लेंस, पहला उत्तल व दूसरा अवतल हो, ये कि पहला लेंस उत्तल हो दूसरा क्या हो, अवतल, तो फार्मूला 1/f बराबर क्या हो जाएगा, f1 पहला उत्तल है तो उत्तल की फोकस दूरी प्लस की होती है, तो f1 प्लस का हो जाएगा। फिर प्लस होता है या f2 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या की होती है, माइनस का होती है। तो जब दोनों उत्तल है तो f1 भी प्लस का, f2 भी प्लस का, तो ये सूत्र आ जाएगा। अगर एक उत्तल है दूसरा अवतल है भैया, क्यों, एक उत्तल है और दूसरा, तो ये आ जाएगा। दोनों अवतल हैं तो माइनस का आ जाएगा। तो यही तीन कंडीशन है कि जब दोनों उत्तल हैं
तो टोटल फोकस दूरी है। जब दोनों अवतल हैं तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब पहला उत्तल है दूसरा उत्तल है तो ये हो जाएगा संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। ये कंडीशन सवाल में लगेंगी। अब बहुत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हम, देखते हैं क्या। कंडीशन ये है कि जब ये दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, यदि दोनों लेंस ये डी दूरी पर रखी हो, एक दूसरे से कुछ दूरी में रखी हो, जब लेंस डी दूरी पर एक दूसरे से रखे हो, एक दूसरे से रखे हो, अभी ये संपर्क में रखे हैं, जब अलग अलग रखे हो कुछ दूरी पर, वो दूरी हमने क्या मान लिया डी, तब संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला क्या होगा, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। तब टोटल फोकस दूरी क्या आ जाएगी, फार्मूला वही है, वो माइनस का d/f1 f2 हो जाएगी। और इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता, अगर क्षमता पूछे, दो लेंस है तो क्षमता P बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2। जब दोनों लेंस क्या है, उत्तल हैं, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की तो क्षमता भी प्लस की होगी, ठीक। माइनस कहाँ तक गए, चलो माइनस P1 इंटू P2 इंटू डी, ये न्यूमेरिकल में काम करेंगे। जब दोनों लेंस एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हो तो संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। और क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 इंटू डी। ये हो गया संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।